हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन चैप्टर 13 लेसन 13 से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से है, जिसे दोस्तों इसका इंग्लिश जो है आपका ये इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश फिर से सुनिए, इसका क्या है? जो विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से है। इलेक्ट्रिक जनरेशन मतलब दोस्तों विद्युत उत्पादन, और जो ट्रांसमिशन है आपका पारेषण है, एंड और जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है दोस्तों आपका इससे क्वेश्चन है। और दोस्तों आपका जो पिछला क्वेश्चन आया हुआ था उसमें नंबरिंग नहीं हो पाया। आपके जो इमेज है, आपका जो कवर है ऊपरी, उसमें नंबरिंग नहीं हो पाया। वो आपका वो क्वेश्चन 1 से 65 तक का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ से 66, जिसे 66 के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से आपका ये स्टार्ट है। दोस्तों हमारे गले में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पर, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और दोस्तों आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मी TG2, ITI वस्तुनिष्ठ CBT कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। ITI थ्योरी और ITI MCQ, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल से आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर वो बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं मतलब 2025 का क्वेश्चन, 2026 में क्वेश्चन, ये दोस्तों सारे कॉम्पिटेटिव जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर आने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे, और ये एग्जाम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड वायर का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? सर्किट के कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों के अर्ध प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो सर्किट के कंडक्टर अथवा क्या कर रहा है, जो अन्य युक्ति हैं आपका जो अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ग्राउंड वायर का उपयोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? जब किसी सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है, कोई दोष उत्पन्न होता है, मतलब दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या होता है? कोई सिस्टम है आपका, उसमें दोष उत्पन्न होता है, तो दोस्तों आपका इसमें क्या होगा, स्वतः ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। जो सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है, यह स्वतः ओपन हो जाता है, कोई सिस्टम में दोष आ गया तो, उत्पन्न हो गया तो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अर्ध कंडक्टर का साइज निर्धारित होता है? यहाँ पर आपको ये बताना है दोस्तों कि जो अर्ध कंडक्टर है आपका, इसका साइज निर्धारित होता है किससे? किससे निर्धारित होता है दोस्तों? आपका जो सर्विस लाइन के एम्पियर क्षमता पर। नोट कर लेंगे दोस्तों, ये न्यू क्वेश्चन है आपका, ये आपके थ्योरी में क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा अर्ध कंडक्टर का जो साइज निर्धारित होता है, ये सर्विस लाइन के एम्पियर क्षमता जो है आपकी, इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर ग्राउंडिंग की जाती है? आपको बताना है कि ग्राउंडिंग कहां की जाती है। ग्राउंडिंग कहां की जाती है दोस्तों? ये सप्लाई सिरे पर आपकी ग्राउंडिंग की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क मतलब दोस्तों चिंगारी होता है। आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है? दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि जो आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि जो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क की क्या होगी, लंबाई बढ़ती है, तो दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। आपके ये बेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जो वस्तुनिष्ठ यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से सर्किट ब्रेकर सामान्यतः रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं। रेलवे में बताना है कि कौन सी सर्किट प्रयोग की जाती है। रेलवे में आपके वायु ब्रेकर सर्किट ब्रेकर प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए, ये रहा आपका क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्किट ब्रेकर EST के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि जो EST सर्किट ब्रेकर है उपयोग किया जाता है दोस्तों SF6IL सर्किट ब्रेकर में। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ से दोस्तों। कौन सा सर्किट ब्रेकर EST के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले का मुख्य कार्य है। यहाँ पर आपको रिले की मुख्य कार्य बताना है। रिले का मुख्य कार्य ये होता है कि जो दोष उत्पन्न होगा उसको ढूंढना, दोष ढूंढना। रिले का मुख्य कार्य दोष ढूंढना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतर प्रयोग होता है। यहाँ पे बताना है कि जो रिले है विद्युत पावर सिस्टम में सबसे अधिकतर प्रयोग होता है। दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, आपका ये विद्युत पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोर। दोस्तों यहाँ पर ये SF6 जो है आपका, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे SF6 के नाम से जाने जाते हैं, की अपेक्षित परावैद्युत सामर्थ्य वायु की तुलना में कितनी गुनी होती है। मतलब दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की जो अपेक्षा है, इसकी अपेक्षा SF6 की अपेक्षा जो परावैद्युतांक है, आपकी परावैद्युत जो सामर्थ्य है, इसकी वायु की तुलना में कितनी गुनी होती है। दोस्तों ये 5 गुनी होती है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन डी 5 गुनी होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेक डाउन सामर्थ्य निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन में कि किस पर इंसुलेटिंग जो मटेरियल आपकी विद्युत ब्रेक डाउन सामर्थ्य निर्भर करती है। इंसुलेटिंग मटेरियल पर जो विद्युत ब्रेक डाउन है सामर्थ्य निर्भर करती है। दोस्तों नोट करिए किस किस पर निर्भर करती है। दाब, ताप तथा जो आर्द्रता पर। नेक्स्ट है आपका परावैद्युत पदार्थ में जो अशुद्धियों पर। नेक्स्ट है आपका एप्लाइड वोल्टेज की प्रकृति पर। ये उपरोक्त सभी मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें, जो इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेकडाउन सामर्थ्य पर निर्भर कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण लाइन का जो प्रभावी AC प्रतिरोध है DC प्रतिरोध की तुलना में ये क्या होता है, अधिक होता है। जो संचरण लाइन है आपकी, जो प्रभावी AC प्रतिरोध है, ये DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि जो संचरण लाइन है आपकी, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डिफाइन करूंगा। क्या कारण है कि संचरण लाइन की AC एवं DC प्रतिरोध समान नहीं होती। इसका कहने का मतलब है कि जो संचरण लाइन आपकी है, AC और DC प्रतिरोध समान नहीं होते हैं। इसमें कारण बताना है कि क्यों AC एवं DC प्रतिरोध समान नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण आपका जो त्वरित प्रभाव है, त्वरित जो प्रभाव है आपका, इसके कारण AC और जो DC है आपकी प्रतिरोध समान नहीं होते। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचिक जिसे स्किन प्रभाव के नाम से जानते हैं दोस्तों, स्किन इफेक्ट,
स्किन इफेक्ट दोस्तों आपके थ्योरी में आया हुआ है, आपके थ्योरी में आया हुआ है, वहाँ पे थ्योरी आप जाके पूरा देखेंगे दोस्तों, आपको ये नॉलेज होगा कि ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। दोस्तों ये ऑल टाइम के लिए आपके लिए है, कोई इसमें 2023, 24, 25 ये कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर आपके, आप यहाँ पर एनी टाइम चाहे जब आके यहाँ पे क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो न्यू फ्रेश है यहाँ पर बेसिक टू एडवांस है दोस्तों, जो फ्रेश बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सब यहाँ पर देख सकते हैं, सब यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो त्वरित प्रभाव के एसी त्वरित प्रभाव के कारण जो एसी संचरण लाइन में जो धारा की प्रवृत्ति है, धारा की प्रवृत्ति ये चालक की सतह में जो प्रभाव होने की होती है, चालक की सतह में जो प्रवाह होने की होती है, ये आपका एसी संचरण लाइन में धारा की प्रवृत्ति चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। आप समझ गए दोस्तों, इसके आगे जोड़ना है, इसमें पूरक पूरक क्या हो रहा है, ये सिस्टम से, सिस्टम के अनुसार ये क्या हो रहा है कि जो त्वरित प्रभाव के कारण एसी संचरण लाइन में धारा की जो प्रवृत्ति है चालक की सतह में प्रवाह होने की होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक डिस्क में जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं, प्रत्येक डिस्क मतलब सस्पेंशन की मैं फिगर लाया हूँ दोस्तों, जो एक डिस्क है यहाँ, इसी एक डिस्क है जो यहाँ पर एक डिस्क, मतलब दोस्तों क्या आ रहा है कि ये क्या आ रहा है कि इसमें जो प्रत्येक डिस्क, मतलब दोस्तों प्रत्येक डिस्क आपकी लगभग 4, 5 या 11 डिस्क लगी होती हैं, ये आपके प्रत्येक डिस्क में आ जाएंगे। और प्रत्येक डिस्क में 1, 2, 3, 4, 5, 11 तक होते हैं, 8 भी होते हैं, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं। जो डिस्क सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो लगे होते हैं, में वोल्टेज क्या होगा, इसका वितरण असमान होता है, वोल्टेज का जो वितरण असमान होते हैं। दोस्तों आपका एक डिस्क भी होता है, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क भी होता है, 5, 6 जितना लगा दें उसको जोड़ा जाता है, वैसे उसकी डिजाइन की जाती है। प्रत्येक डिस्क जो सस्पेंशन टाइप की इंसुलेटर में लगे होते हैं उसमें जो वोल्टेज है आपका वितरण असमान होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन कोरोना कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना कि कोरोना कौन कहलाता है। यहाँ पे कौन कहलाता है, नोट करिए कोरोना क्या क्या चीजें हैं, क्या कहलाता है। चालकों में अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण चालकों का जो गर्म होकर चमकना, ये आपका कोरोना है। ढीले कनेक्शन पर स्फ्यूलिंग उत्पन्न होना, ये भी कोरोना है। ढीला जब कनेक्शन होगा तो वहाँ पर दो स्फ्यूलिंग होगी, स्फ्यूलिंग मतलब दोस्तों एक चमक उत्पन्न होगी, कोरोना कहलाता है। और चालकों के चारों ओर वायु जो आयनीकरण के कारण ओजोन गैस की जो परत बनाना होता है, ये दोस्तों आपका कोरोना कहलाता है। मतलब दोस्तों आपका ये जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन डी, इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं ABC, ये सारी चीज़ें कोरोना कहलाते हैं। इसमें जो नियम बताए गए हैं, मतलब जो चमक होती है आपकी, यही आपकी स्फ्यूलिंग हो रही है, वायु में आयनीकरण हो रहा है, ओजोन गैस परत बनाना, या दोस्तों इसमें सारी चीज़ जो बना रहे हैं ये कोरोना कहलाता है, ये कोरोना कहलाता है। इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न होता है। इसमें बताइए दोस्तों कि किस कारण से इसमें जो संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न होता है। ये दोस्तों चालकों के व्यास तथा इनके मध्य की जो दूरी है, चालकों का जो व्यास है तथा इनके मध्य की जो दूरी है, कोरोना उत्पन्न होता है। मतलब जो संचरण लाइन में कोरोना उत्पन्न हो रहा है, जब चालकों के व्यास और तथा इनके मध्य की दूरी होगी, इसमें जो स्फ्यूलिंग होगी, चमक उत्पन्न होगा, ये कोरोना उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये कोरोना आपका ये संचरण लाइन में चालकों के व्यास तथा इनके मध्य की दूरी होगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस कारण से संचरण लाइन में झोल जिसे सैग आता है? दोस्तों इसमें क्या होता है, जब गर्मी ठंडी या कुछ भी होता है उसमें सैग का मतलब होता है जो दूरियां हैं इसको ढीला, जो तार हैं आपके ये ढीले रखे जाते हैं, जिससे कि गर्मियों में और ठंडियों में इसके तनाव जो होंगे, तनाव में डिफरेंट होंगे, सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। इस कारण जो है थोड़ा सा इसको झोल कर देते हैं, जिसे सैग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, मैं इसको बताने वाला हूँ। और इसमें क्या होता है, संचरण लाइन में झोल जो सैग आता है, दो खंभों के मध्य की दूरी होती है, दो खंभों के मध्य की दूरी होती है पहला, और चालकों में तनाव होता है, और तीसरा आपका चालक की जो प्रति यूनिट लंबाई का भार होता है, चालक की प्रति यूनिट लंबाई का भार होता है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी नोट कर लीजिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना हानि से संचरण लाइन की जो दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों कोरोना हानि से जो संचरण लाइन है इसके दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इस दक्षता कम हो जाती है, इसको नोट कर लीजिए। कोरोना हानि से जो संचरण लाइन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दक्षता कम हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम संचरण अधिकतम संचरण वोल्टता जो भारत में होता है, जो भारत में होता है दोस्तों 400 केवी 400 केवी होता है। अधिकतम संचरण वोल्टता जो भारत में होता है 400 केवी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित प्रभाव यहाँ पर देखिए, त्वरित प्रभाव में क्या होता है, चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम होता है, कम होगा। त्वरित प्रभाव में, इसको नोट करिए दोस्तों, ये कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर दो चीजें इसी में एक साथ इंक्लूड किया है, जो चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है ये बढ़ेगा तो आपका क्या त्वरित प्रभाव पर क्या होगा, ये कम होगा। ऑप्शन डी, इसको नोट करिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ये थ्योरी में आया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोरोना का प्रभाव है? यहाँ पर दोस्तों निम्न में से बताना कि कौन कोरोना का प्रभाव है। इसमें आपका दोस्तों ऊर्जा हानि बढ़ती है, ये आपके कोरोना के प्रभाव है। ऊर्जा जब हानि होगी ये कोरोना का प्रभाव है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार कोरोना का प्रभाव है, ऊर्जा हानि बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के प्रभाव से क्या होता है? कोरोना के प्रभाव से क्या होता है? कोरोना के प्रभाव से आपका जो ओजोन गैस उत्पन्न होती है, और इसे क्या करते हैं दोस्तों, जिसे गंध द्वारा पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है, इसको नोट करिए, चालक के चारों ओर नीले रंग का एक चमकदार आवरण उत्पन्न होता है, जिसे मैं फिगर में आपको दिखाया हूं दोस्तों थ्योरी में, कि नीले रंग के जो आपके प्रकाश या चमकदार दिखाई दे रहे हैं आवरण उत्पन्न होता है, आपका ये कोरोना है। और हिंसिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, कोरोना होगा तो जो कोरोना प्रभाव होगा तो हिंसिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। और दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इसको नोट करिए दोस्तों, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिसे जो फ्रेश हैं उन्हें पता नहीं होता आईटीआई करने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बीएचएल है और इसरो है, डीआरडीओ है, रेलवे है और यूपीपीसीएल है, यूपीआरबीएल है। आईटीआई में जो कंपटीशन एग्जाम होता है, इंटरव्यू है, सारी चीज़ें आपके यहाँ से मिलने वाले हैं दोस्तों। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दोस्तों, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाता रहूँगा। और यहाँ पर अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कारण है कि जो संचरण लाइनों में दो खंभों के मध्य चालक कैटनरी के रूप में झूल जाता है? दोस्तों थोड़ा हमारे गले में दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या कारण है कि जो संचरण लाइनों में दो खंभों के मध्य चालक यहाँ पर कटनरी के रूप में झूल जाता है तो क्या होगा, ये सैग होगा। इसको नोट करेंगे दोस्तों, इसको ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। यहाँ से लगा के ये आपके संचरण लाइन है और यहाँ से लगा के यहाँ तक के जो है आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन इतने में ही तो पूछा गया है, इतने में ही तो पूछा गया है जो जिसे आपका आंसर मिल गया है सैग। ऑप्शन ए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एनटीपी पर वायु की भंजन बोल्टता दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एनटीपी पर जो वायु की भंजन हो रहा है बोल्टता दर्शा रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एनटीपी पर वायु की भंजन बोल्टता दर्शाता है, किस पर दर्शाता है भंजन बोल्टता। दोस्तों आपका ये 3 × 10⁴ V/cm, इसको नोट करेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि विद्युत शक्ति का जो संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि क्या कारण है कि जो विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। दोस्तों आपका ये रहा जो उच्च विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर उच्च वोल्टता पर किया जाता है। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कारण है कि जो विद्युत शक्ति है आपकी जो संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है, क्या किया जाता है, संचरण हानि कम करना। विद्युत शक्ति का जो संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है तो इसमें क्या होगा, संचरण हानि जो होगी उसकी कम करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, संचरण हानि कम करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बस बार के लिए उपयुक्त है। इसमें आपको बताना है कि कौन से, मतलब दोस्तों पदार्थ है, इसमें पदार्थ के बारे में पूछा है, किसके पदार्थ के बारे में, बस बार के पदार्थ के बारे में पूछा है यहाँ पे। और इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन से पदार्थ उपयुक्त होंगे आपके। इसमें दोस्तों बस बार के लिए आपके कॉपर, ऑप्शन बी कॉपर बस बार आपका ये उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकों की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या होगी। चालकों की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कि 400 केवी के लिए इसकी दूरी जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए। चालकों की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या होगी जब संचरण वोल्टता 400 केवी हो। 400 केवी हो दोस्तों 8.5 मीटर होनी चाहिए। भूमि से पृथ्वी से दूरी, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए 400 केवी के लिए, वो 8.5 मीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लाभ के लिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, एक मिनट, किस लाभ के लिए केबल पर धात्विक कवच लगाए जाते हैं। किस लाभ के लिए केबल पर जो धात्विक कवच लगाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपकी धात्विक केबल है इसमें बताना है कि जो केबल के ऊपर धात्विक जो कवच लगा रहे हैं किस लाभ के लिए लगा रहे हैं, क्या लाभ होगा। नोट करिए दोस्तों, आपका लाभ जो धात्विक कवच लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। जो उसमें प्रतिरोध को कम करना है, दूसरा है आपका कोरोना प्रभाव को कम करना है, तीसरा आपका विद्युत स्थैतिक प्रतिबल से रक्षा। और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है आपका। करेक्ट जो आंसर आपका आया हुआ है ऑप्शन डी, जो उपरोक्त सभी हैं ये धात्विक कवच लगाए जाते हैं केबल के लाभ के। जो उसमें प्रभाव को कम करना होता है, कोरोना प्रभाव को कम करना, जो विद्युत स्थैतिक प्रतिबल है इससे रक्षा करने के लिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थों की जो पैरावैद्युत क्षमता। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो केबल में जो प्रयुक्त विद्युत रोधक है पदार्थों की जो पैरावैद्युत क्षमता है क्या है, उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक जो पदार्थ है पैरावैद्युत क्षमता उच्च
उच्च होनी चाहिए, इसके आगे से यहाँ पे ये जो चिन्ह लगी हुई इसके आगे से उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? यहाँ पे देखिए फिर से आया हुआ है, नमी से सुरक्षा के लिए, इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक ये भी होता है कि जो केबल के ऊपर कवच लगाया जाता है तो क्या करने के लिए? नमी से सुरक्षा के लिए, इसको भी आप एक नोट करिए। ये नमी से भी सुरक्षा करता है कवच केबल के ऊपर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केबल अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है? इसमें बताइए कि कौन सा केबल है जो अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, गैस दबाव केबल, तेल पूरिति, गैस दबाव केबल और दूसरा आपका तेल पूरित, जो उपरोक्त दोनों हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गैस दबाव केबल, तेल पूरित, ये अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाता है केबल में। कुछ केबल के अंदर दोस्तों तेल भी भरा रहते हैं, तेल भी रहते हैं, नोट कर लेंगे। उपरोक्त सभी हैं आपका यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, उपरोक्त आपका जो है ये दोनों है, गैस दबाव केबल और तेल पूरित है। इसको ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, यहाँ पर यही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 गहराई की खाई भूमिगत केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है। दोस्तों, गहराई की जो खाई है भूमिगत केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है। दोस्तों 1.2 मीटर, 1.2 मीटर गहराई की खाई भूमिगत केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भूमि में दोस्तों, भूमि में खोदना है, यहाँ पे खाई, गड्ढा खोदा जाता है, भूमि केबल हेतु भूमि में खोदी जाती है। मतलब दोस्तों आप यहाँ पर भूमि केबल दबाने के लिए आपकी ये 1.2 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष युक्त केबल के साथ एक अन्य दोष रहित केबल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि। इसमें बताना है कि जो दोष युक्त केबल है आपके, इसके साथ जो एक अन्य दोष रहित केबल उपलब्ध होने पर, मतलब दोस्तों अन्य दोष रहित है और एक दोष युक्त केबल है, इसको नोट करेंगे दोस्तों। दोष युक्त केबल है और एक दोष रहित है, कोई दोष नहीं है उस केबल में और एक में दोष है। केबल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि है। इसमें आपको ये बताना कि कौन सी चारों ऑप्शन में कि कौन सी विधि से आपको दोष ज्ञात करना है। दोष ज्ञात करना है तो कौन सी विधि का आप यहाँ पर चारों ऑप्शन में प्रयोग करेंगे। दोस्तों लूप परीक्षण, इसको नोट करेंगे। लूप परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन ए, लूप परीक्षण के द्वारा यहाँ पे आपका दोष ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोष भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकता है? इसमें बताना है कि भूमिगत में जो केबल है आपके, इसमें बताना है कि दोष भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकता है चारों ऑप्शन में। दोस्तों क्या क्या होता है? खुला परिपथ दोष हो सकता है, लघु परिपथ दोष हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है भूमिगत केबल में, और केबल विद्युत रोधन का नष्ट होना। ये उपरोक्त सभी हैं आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है जब वोल्टता उच्च हो? दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन उच्चतम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पावर ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन पूछ रहा है पावर ट्रांसमिशन में, वो जब वोल्टेज उच्च होगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, इसका भी उच्चतम होती है, उच्चतम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है, डॉट 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 मुख्यतः जो ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। ऑप्शन सी
सी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को पावर सप्लाई करती है तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को पावर सप्लाई करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए डॉट 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 विभिन्न सब स्टेशनों को पावर फीड करती है दोस्तों आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों विभिन्न सब स्टेशनों पर जो पावर फीड करती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नोट करिए दोस्तों, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न सब स्टेशनों को पावर फीड करती है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में सामान्यतः स्टील पोल्स का उपयोग होता है? दोस्तों स्टील पोल्स का उपयोग आपका यह कम स्थान घेरते हैं तथा देखने में आकर्षक लगते हैं, और दूसरा आपका है इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अधिक तथा जीवन क्या होगा लंबा होता है। ये उपरोक्त आपका दोनों है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACSR का अर्थ है, यहाँ पे आइए दोस्तों, ACSR का अर्थ पूछ रहा है क्या होगा। ये एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है? दोस्तों अधिकतर हानि आपके प्रतिरोध के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ट्रांसमिशन में किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है? प्रतिरोध के कारण आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है। ऑप्शन बी नोट करिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन में हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाइन में हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है? दोस्तों बढ़ती है। ऑप्शन बी नोट करिए। लाइन में हानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाइन में हानियों का क्या प्रभाव पड़ेगा जब लोड पावर फैक्टर घटता है? जब प्रभाव क्या, हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का जो पावर फैक्टर है ये बढ़ती है, तब लाइन में हानियों पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ेगी किसका, लोड का पावर फैक्टर यहाँ पर घटता है। यहाँ पर जो लोड पावर घट रहा है तो लाइन में जो हानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ेगा। इसमें प्रभाव क्या पड़ रहा है, लाइन में हानियों का, ये बढ़ती है, हानियों का प्रभाव बढ़ेगा। नोट करिए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कंडक्टर का जो AC प्रतिरोध है, कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिकतम या अधिक होता है? दोस्तों स्किन प्रभाव होगा और निम्न वोल्टता होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कंडक्टर का AC और प्रतिरोध और DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है स्किन प्रभाव, निम्न वोल्टता, उपरोक्त तो यहाँ पे दोनों है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भारों के लिए सिस्टम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो संतुलित भारों के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी नोट करिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक सुधारने की विधियां हैं। दोस्तों स्थैतिक संधारित्र और तुल्यकालिक द्रवित्र और कला अग्रकारी का प्रयोग, ये सभी हैं, तीनों हैं दोस्तों। ऑप्शन डी स्थैतिक संधारित्र और तुल्यकालिक द्रवित्र है और कला अग्रकारी का प्रयोग है, ये शक्ति गुणांक या गुणक सुधारने की विधियां हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है? यहाँ पे बताइए कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये फ्यूज बताना है कि इसमें कौन से। ये दोस्तों HRC फ्यूज है, कार्टिज फ्यूज होता है, किटकैट फ्यूज होता है, उपरोक्त सभी ये तीनों फ्यूज ही है दोस्तों।
ये तीनों फ्यूज हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का दोस्तों एक सर्किट को संरक्षित करता है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो एमसीबी है एक सर्किट को संरक्षित करता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से। शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से आपका ये एमसीबी सर्किट है, ये संरक्षित करता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। विद्युत परिपथ में दोस्तों पूछ रहा है कि ये फ्यूज का कार्य होता है दोस्तों अतिभार अथवा लघुपथन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना कार्य होता है, फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ में। और इसमें कौन सा कार्य है, अतिभार अथवा लघुपथन, लघुपथन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शक्ति केंद्र का भार गुणक को ... के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों एक शक्ति केंद्र है, यहाँ पर जो भार गुणक है आपका ... के रूप में परिभाषित किया जाता है किसमें, औसत भार के साथ अधिकतम मांग का अनुपात। ऑप्शन ए नोट करिए दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। एक जो शक्ति केंद्र है भार गुणक को क्या कर रहा है, औसत भार के साथ अधिकतम मांग का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत भू संपर्क का जो प्रयोजन होता है तो दोस्तों बिजली के झटकों को क्या खतरों को कम करना, बिजली के झटकों के खतरों को कम करना जो भू संपर्क का प्रयोजन होता है वैद्युत का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे इसका क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि फ्यूज उड़ जाए या परिपथ के ट्रिप होने का कारण जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा नहीं होगा। इसका मतलब चार ऑप्शन में एक कोई ऐसा है कि नहीं होने वाला है। इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों, न्यूनतम फीडिंग लाइन से क्या होगा, ये नहीं होगा। ओवरलोडेड सर्किट, पैनल की सीमित सेवा क्षमता, 240 वोल्ट पावर सप्लाई। दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सा नहीं होगा यही पूछ रहा है आपका, न्यूनतम फीडिंग लाइंस ये नहीं होगा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खराब बिजली के कनेक्शन, एक खराब बिजली के कनेक्शन क्या है। इसमें क्या होता है कि जो एक खराब बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं, इसमें हो रहा है ये कि प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। खराब बिजली के कनेक्शन में क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। दूसरा क्या होगा, जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तब अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तीसरा क्या है आपका, लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है। उपरोक्त या सभी इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यही कारण हो सकते हैं दोस्तों एक खराब बिजली कनेक्शन के लिए, यही कारण है, इनमें से सभी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्टेशन का कार्य है, आपको बताना है कि पावर स्टेशन का कार्य, पावर स्टेशन का कार्य विद्युत का उत्पादन करना। दोस्तों विद्युत का उत्पादन करना ये पावर स्टेशन का कार्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में या निम्नलिखित के लिए किया जाता है। दोस्तों 3 फेज और 4 वायर सिस्टम का प्रयोजन सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सेकेंडरी वितरण के लिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। दोस्तों फ्यूज वायर की जो रेटिंग है सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है फ्यूज वायर की रेटिंग, दोस्तों ये एम्पियर में। फ्यूज वायर की जो रेटिंग है आपके वो एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जब सड़क क्रॉस करने के लिए दोस्तों कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसमें पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। दो चीज़ें हैं, पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए केबल को जब सड़क क्रॉस किया जाए तब। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निविष्ट कराया जाता है। मतलब दोस्तों दो वैद्युत संपर्कों के बीच जो स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निविष्ट कराया जाता है। दोस्तों इस संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्कन जिसे अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? दोस्तों बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है? दोस्तों घरों की वायरिंग में स्विच है, कौन से तार पर लगाया जाता है? फेज वायर। स्विच को कौन सी तार पर लगाया जाता है? फेज वायर में लगाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, स्विच को घरों की जो वायरिंग में है स्विच को कौन सी तार पर लगाया जाता है? फेज वायर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पावर हाउस का प्रकार नहीं है? इसमें आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है ये कि पावर हाउस का प्रकार नहीं है। ये चुंबकीय इलेक्ट्रिक क्या है? आपके पावर हाउस के प्रकार नहीं। चुंबकीय इलेक्ट्रिक, ये थर्मो इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये आपके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर आपका है, ये चुंबकीय इलेक्ट्रिक क्या होती है? चुंबकीय इलेक्ट्रिक ये पावर हाउस के प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? भूमि का प्रतिरोध है, आपको बताना कि किस उपकरण द्वारा नापा जाता है? अर्थ टेस्टर के द्वारा। भूमि के प्रतिरोध को अर्थ टेस्टर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का दोष। ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट है, ये ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या होगा या क्या हो सकता है? आग। दोस्तों ये गंभीर बातें हैं, ये गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसमें। जब शॉर्ट सर्किट होगी तो चिंगारी होगी, चिंगारी जब उत्पन्न होगी तो कोई चीज़ पकड़ने की संभावना हो सकते हैं, आग पकड़ने का। शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम हो सकता है आग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के लिए, दोस्तों इसको नोट कर लेंगे, नया क्वेश्चन आया हुआ है। बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिस्टल वोल्टता आपका बढ़ेगा। बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिस्टल वोल्टता बढ़ेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट सर्किट को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसमें आपको बताना है कि जो एक शॉर्ट सर्किट है इसको किसके द्वारा पहचाना जाता है? उच्च धारा प्रवाह के। शॉर्ट सर्किट को एक उच्च धारा प्रवाह के द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
दोस्तों आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें आपका जो आया हुआ क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गए हैं। और अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला इसी से क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन आएंगे, इसके आगे का क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।